Hello students, let's continue with the next portion of macroeconomics. लास्ट वीडियो में हमने मैक्रोइकोनॉमिक्स के मीनिंग, उसका स्कोप और मेरिट, एडवांटेजेस, ये हमने टॉपिक कंप्लीट किया. अभी हम उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे. दैट इज डीमेरिट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या लिमिटेशंस है, क्या उसके डीमेरिट्स है, वो हम देखेंगे. तो इसके पहले हमने क्या देखा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग हमने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या है, टोटल या एग्रीगेट. तो जब भी हम एग्रीगेट या टोटल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, वो चाहे एग्रीगेट हो, टोटल हो, जैसे नेशनल इनकम हो, टोटल सेविंग हो, टोटल कंजम्पशन हो, ये सब आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. बाद में हमने देखा स्कोप, देखा कि एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, इंटरनेशनल ट्रेड, जनरल प्राइस लेवल, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सब जो है ये सब्जेक्ट मैटर है किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के. बाद में हमने देखा उसके एडवांटेज क्या है. तो एडवांटेज हमने देखा कि इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते समय हेल्पफुल होता है. वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी किस प्रकार से है, उसमें भी हमें मदद करता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो लॉज बने हैं उसका भी आधार मैक्रो इकोनॉमिक्स है. ट्रेड साइकिल जो है, इसके मतलब तेजी और मंदी, बूम और रिसेशन का जो एक साइक्लिक फिनोमिना होता है, इसके स्टडी के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल होता है. देन नेशनल इनकम किस प्रकार से उसका जो पूरा ये एक कंसेप्ट है वो भी आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है. अभी हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या लिमिटेशंस है, क्या डिमेरिट्स है. तो सबसे पहले इसमें डिमेरिट है कि इंडिविजुअल्स आर नॉट स्टडीड हियर. मतलब यहाँ पर इसकी मीनिंग ही क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, स्टडी ऑफ टोटल और एग्रीगेट. मतलब ही क्या है कि हम यहाँ पर क्या स्टडी करते हैं, केवल टोटल या एग्रीगेट. मतलब ही हम क्या स्टडी नहीं करते, इंडिविजुअल्स आर नॉट स्टडीड हियर. मतलब इंडिविजुअल को हम यहाँ पर इग्नोर करते हैं. तो ये सबसे बड़ा इसमें लिमिटेशन है कि यहाँ पर इंडिविजुअल्स को स्टडी नहीं किया जाता, केवल टोटल और एग्रीगेट को ही स्टडी किया जाता है. एग्जिस्टेंस ऑफ हेट्रोजीनियस यूनिट्स. अब हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग होना. जब दो यूनिट्स या दो पर्टिकुलर कमोडिटीज जब एक दूसरे के कैरेक्टर वाइज और डिज़ाइन वाइज अलग अलग है, पर्पस वाइज भी अलग अलग हैं, तो उस प्रकार के उस प्रकार के जो यूनिट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस. इकोनॉमिक्स में दो शब्द आते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम, क्वालिटी वाइज, डिज़ाइन वाइज, तो उसको कहते हैं होमोजीनियस. और हेट्रोजीनियस मतलब क्या, जहाँ पर दो चीज़ें, दो कम्युनिटीज़ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल भिन्न हैं, अलग हैं, तो उसको कहते हैं हम हेट्रोजीनियस. अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम क्या स्टडी करते हैं, केवल एग्रीगेट और टोटल. लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि अर्थव्यवस्था में इतने अलग अलग, इतने भिन्न प्रकार के यूनिट्स है, इतने हेट्रोजीनियस यूनिट है कि उसको हम एग्रीगेट नहीं कर सकते, उसको टोटल नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलूँ कि वन ऑरेंज प्लस 2 ऑरेंज प्लस 5 ऑरेंज, अगर मैं ऐसा आपको बोलूँ इसकी टोटल करो, तो आप आसानी से टोटल कर देंगे. 1 + 3 + 5 कितना हो जाएगा, 5 प्लस इसको 1 + 2 लिए हमने, 1 + 2 + 5, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर टोटल 8 आ जाएगा. 5 और 2 7 और 1 8, तो टोटल एग्रीगेट निकल गया 8. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 1 ऑरेंज प्लस 1 बनाना प्लस 3 एप्पल, इसकी अगर मैं आपको एग्रीगेट करने बोलूं तो ये थोड़ा सा कठिन काम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है. लेकिन फिर भी हम खींचतान के उसका निकाल सकते हैं कि 1 + 1 2, 2 + 3 = 5 फ्रूट्स हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं. ठीक है. अगर लेकिन मैं बोलूं कि 1 ऑरेंज प्लस 1 मैन प्लस 5 बिल्डिंग = व्हाट. अब इसकी तो हम एग्रीगेट नहीं कर सकते, एक तो फ्रूट है, एक इंसान है, बिल्डिंग है, इसको आप टोटल कैसे करेंगे. तो ये हेट्रोजीनियस यूनिट है, तो हर जगह पर हम एग्रीगेट नहीं कर सकते. तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि एग्रीगेट हम हर जगह पर नहीं कर सकते, और एग्रीगेट ही नहीं कर सकते तो फिर उसका फर्दर स्टडी भी नहीं हो सकता. मिसलीडिंग कंक्लूजन्स, कुछ गलत यहाँ पर निष्कर्ष निकल सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि इसमें हम केवल स्टडी को क्या करते हैं, एग्रीगेट और टोटल को. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एग्रीगेट मतलब एग्रीकल्चर जो गुड्स हैं उसके प्राइस 10% से बढ़े, ठीक है, उसके प्राइस 10% से बढ़ गए, और इंडस्ट्रियल जो गुड्स हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स की जो प्राइस है वो 10% से ही
कम हो गए। तो ओवरऑल आप देखेंगे टोटल पे, टोटल जो प्राइस लेवल जब हम निकालते हैं तो इस एग्रीगेट पे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि एक तरफ 10% बढ़ा, 1% दूसरी तरफ से 10% कम हो गया, तो टोटल पे आपको इतना कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन टोटल के आधार पर अगर आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि भाई प्राइस लेवल कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, टोटल प्राइस लेवल लास्ट ईयर जितनी थी उतनी ही आज है, क्योंकि हम टोटल से स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं आया टोटल में। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो एग्रीकल्चर जो गुड्स हैं उसके प्राइस 10% से बढ़े हैं और इंडस्ट्रियल गुड्स क्या हुआ, 10% कम हुआ है, लेकिन टोटल में उसका परिणाम दिख रहा है क्या, नहीं। तो इस प्रकार से मिसलीडिंग कंक्लूजन्स ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ सकते हैं, तो वो भी एक यहाँ पर प्रॉब्लम है। समटाइम्स रिलायबल एंड मीनिंगफुल एग्रीगेट्स आर नॉट पॉसिबल। बहुत बार ऐसा होता है कि मीनिंगफुल एग्रीगेट या टोटल की जो फिगर्स है वो हम तक नहीं पहुंचती। अगर आप इवन नेशनल इनकम को भी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही कैलकुलेट करने के लिए कहो तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इतने प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं कि जिसका कैलकुलेशन ये बहुत एग्जैक्टली एक्यूरेटली नहीं निकल सकता, क्योंकि बहुत सारे जगह पर जो प्रोडक्शन होता है वो अनरजिस्टर्ड फर्म्स की तरफ से होता है। जो छोटे मोटे व्यवसाय होते हैं, जो घरगुती प्रकार के व्यवसाय होते हैं, तो नॉर्मली उसका रजिस्ट्रेशन कहीं पे भी नहीं होता, या उसका काउंटिंग जो है ये नेशनल इनकम में उतना रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन प्रोडक्शन तो हुआ है। तो इस प्रकार से रिलायबल जो डाटा है वो अवेलेबल नहीं हो पाता। तो ये हो गया, अभी तक हमने देखा मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग, स्टडी ऑफ एग्रीगेट और टोटल। बाद में हमने स्कोप देखा, एडवांटेज देखा, लिमिटेशन देखा। तो अब हम देखेंगे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस प्रकार से हमको डिफरेंस जो है ये डिफरेंस हम कह सकते हैं। तो पहला जो डिफरेंस है वो क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। मीनिंग में दोनों के अंतर है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट और टोटल। तो माइक्रो में इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, मैक्रो में टोटल को स्टडी करते हैं। मेथोडोलॉजी यहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक है, मतलब इंडिविजुअल को ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं हम, लेकिन यहाँ पर एग्रीगेट को ही स्टडी करते हैं। अब इकोनॉमिक वेरिएबल यहाँ पर कौन से है, बिहेवियर ऑफ जो माइक्रो जो क्वांटिटीज़ हैं उसको ही स्टडी करते हैं, जैसे इंडिविजुअल डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस है, वेजेस है, मतलब एक वेरिएबल को ही हम डिटेल में यहाँ पर स्टडी करते हैं। लेकिन मैक्रो में जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, टोटल इन्वेस्टमेंट, ये सब यहाँ पर वेरिएबल्स किसके रहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ऑब्जेक्टिव जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्राइस निकालना और रिसोर्सेज का अलोकेशन करना ये मेन ऑब्जेक्टिव है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका उद्देश्य क्या है, इज टू स्टडी द फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लेवल में क्या फ्लक्चुएशंस उतार चढ़ा हुआ है, एग्रीगेट इनकम में क्या आए हैं, देन प्राइस लेवल में क्या आए हैं, देन फ्लक्चुएशंस कितने ये टोटल इसमें आए हैं। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। यहाँ पर एजम्पशन क्या है, माइक्रो में फुल एम्प्लॉयमेंट का एजम्पशन है, देन कांस्टेंट प्रोडक्शन एंड इनकम का यहाँ पर एजम्पशन लिया गया माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में, जबकि यहाँ पर लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट को एज्यूम किया गया है। अब यहाँ पर जो एनालिसिस की जो टेक्निक है वो कौन सी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस पार्शियल इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट है उसका इस्तेमाल यहाँ पर होता है माइक्रो में, जबकि यहाँ पर होता है जनरल इक्विलिब्रियम का। यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलफेयर, यह आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जबकि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल और ट्रेड साइकिल, ये सब सब्जेक्ट मैटर है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स।